हेलो दोस्तों, मैं राजू। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पुनाहुर में। हमने दोस्तों पिछले वीडियो में इंग्लिश पढ़ने के इंग्लिश में कुछ नियम पढ़े थे कि हम जैसे सी को का कब पढ़ते हैं, टी को सा कब पढ़ते हैं, टी को टा कब पढ़ते हैं, टी को चा कब पढ़ते हैं। अब आज मैं आपको क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर के विषय में नरेशन बताऊंगा दोस्तों। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बताऊंगा जो बोर्ड पेपर में आता है। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का। तो आज मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बताऊंगा। नरेशन, अब इसमें जैसे लिखा है दोस्तों नरेशन, सन पढ़ते हैं इसको, TION को सन पढ़ते हैं। क्यों सन पढ़ते हैं दोस्तों? टी को हम टा क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? हमें पता है कि टी से टा बनता है या फिर ता बनता है। टी से टा बनता है या ता बनता है, टी से सा नहीं बनता, पर हम इसमें सन पढ़ रहे हैं। नरेशन क्यों पढ़ते हैं दोस्तों? तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था इंग्लिश पढ़ने के कुछ सामान्य नियम। तो आप हमारे पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें कई सारे नियम बताए थे कि सी को का कब पढ़ते हैं। जैसे बताया था नाइफ, KNIFE, नाइफ में के को क्यों नहीं पढ़ते, के साइलेंट है तो क्यों साइलेंट है। तो मैंने ये कई सारे नियम आपको उसमें पिछले वीडियो में बताए हैं, कम से कम 20-22 नियम बताए हैं। तो आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। तो डायरेक्ट क्या होता है दोस्तों? तो स्पीकर के कहे हुए शब्दों को जे को त्यों कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है दोस्तों। स्पीकर मतलब वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों कह देना क्या कहलाता है दोस्तों? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इनडायरेक्ट क्या होता है दोस्तों? वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों न कहकर अपनी भाषा में सारांश करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो हम पढ़ेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं दोस्तों। स्पीकर, वक्ता तो जो कहता है उसको हम स्पीकर बोलते हैं, जो सुनने वाला होता है उसको लिसनर या कर्म बोलते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में जो वाक्य होगा, पहले एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे लिखा राम सेज कामा इनवर्टेड कामा हरी विल गो टू स्कूल। ये लिखा दोस्तों राम सेज हरी विल गो टू स्कूल। ये डायरेक्ट है दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट में इसको हमें चेंज करना है। तो राम सेज कामा इनवर्टेड कामा हरी विल गो टू स्कूल, ये रिपोर्टिंग वर्ब है दोस्तों। ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। इधर का भाग इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग जो होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। ये याद रखना दोस्तों। पेन और रफ लेके बैठना दोस्तों, लिखते जाना, जो मैं समझाऊं ध्यान से पढ़ना, समझ में आ जाएगा। जो मैंने क्या बताया, इन्वर्टेड कामा, ये इन्वर्टेड कामा है दोस्तों। ये इन्वर्टेड कामा है। जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग होगा उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। जो इन्वर्टेड कामा के बाहर जो ये लिखा है इसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अभी हमेशा याद रखना इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो पहला अक्षर होगा हमेशा दोस्तों किस में लिखेंगे? कैपिटल में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे हरी में यच है तो यच नाम है हरी, कहीं भी लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में लिखना था। पर इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो पहला अक्षर होगा कैपिटल में ही लिखना है। और इसमें ये शुरुआत करेंगे तो कैपिटल में ही लिखेंगे। तो राम सेज हरी विल गो टू स्कूल। डायरेक्ट स्पीच में जो वक्ता द्वारा, वक्ता कौन है इसमें? राम ने कहा, राम कहता है तो राम वक्ता हुआ, मतलब स्पीकर हुआ। स्पीकर मतलब वक्ता या कर्ता बोल सकते हैं, कर्ता। राम सेज हरी विल गो टू स्कूल, हरी स्कूल जाएगा। राम कहता है हरी स्कूल जाएगा। राम कहता है कि हरी स्कूल जाएगा। हरी विल गो टू स्कूल। विल किसकी सहायक क्रिया है दोस्तों? फ्यूचर की सहायक क्रिया है। फ्यूचर की सहायक क्रिया क्या है? विल या शैल। तो यहाँ विल लगी है तो हमें समझ जाना है कि फ्यूचर का टेंस लिखा है। फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है दोस्तों। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर।
प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, पास्ट मतलब भूतकाल, फ्यूचर मतलब भविष्य काल। जैसे फ्यूचर, FUTURE, अब फ्यूचर, फ्यू तो सही है पर चर क्यों पढ़ा, टी से टा बनता है, टर पढ़ना चाहिए हमें, फ्यूटर। तो फ्यूटर पढ़ो या फ्यूटर पढ़ो, पर फ्यूचर चर क्यों पढ़ा, तो मैंने ये भी नियम बताया था दोस्तों, आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि टी को चा कब पढ़ते हैं। तो हम इसमें अभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब दोस्तों, ध्यान से सुनना या फिर लिख देना, यदि लिख लेना, रफ पेन लेके बैठना दोस्तों। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता दोस्तों। क्या नहीं बदलता? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। रिपोर्टेड स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, किस में है दोस्तों? पास्ट में, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो भाव के अनुसार बदलेंगे। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का होगा तो पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट परफेक्ट में। इस तरह चेंज करेंगे जब ये पास्ट में होगा दोस्तों। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, पर इसमें हमारा प्रेजेंट में है। राम कहता है, राम एक वचन है तो इसलिए क्रिया में यस लगा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। यदि बहुवचन होता तो यस नहीं लगाते, राम से लिखा होता। बहुवचन होता तो राम दे से, मतलब बहुवचन होता यदि करता तो यस नहीं लगा होता। तो इसका हम इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? राम सेज, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के यहाँ दैट लगा देते हैं। हरी को हरी लिखेंगे। विल है तो ये चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में है। मैंने अभी बताया दोस्तों, यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। यहाँ विल है तो विल को विल ही रखेंगे। यदि ये साइड लिखा होता यहाँ पास्ट में होता तो विल को वुड कर देते, विल को वुड में चेंज कर देते। यदि यहाँ साइड लिखा होता तो गो टू स्कूल, ये इन्वर्टेड कामा हटा देंगे। तो ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट बस लगाना है। यदि ये पास्ट में होता है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल लिखा जैसे संजय सैड, कामा इन्वर्टेड कामा राहुल राइट्स ए लेटर। ये लिखा दोस्तों। इसमें हम देख रहे हैं हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है दोस्तों? पास्ट टेंस में। किस में है? पास्ट में। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। अब ये कौन सा टेंस लिखा दोस्तों? तो हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने नियम पढ़े थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी मैं आपको विस्तार से ग्रामर पढ़ाऊंगा दोस्तों, टेंस भी पढ़ाऊंगा। पर पहले अभी ये देखो पेपर के हिसाब से जो पेपर में आना है, क्योंकि पेपर के ज़्यादा दिन नहीं बचे बोर्ड पेपर के दोस्तों, 30 ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन बचे। आज कौन सी डेट है? आज 22 है, मतलब 23 है कल। तो आज से कितने 16 फरवरी से पेपर है, तो ज़्यादा दिन नहीं बचे, इसलिए मैं मेन बता रहा हूँ जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है पेपर में, तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ अभी। तो क्या लिखा? राहुल राइट्स ए लेटर। एक वचन, यदि कर्ता एक वचन हो, क्रिया में यस लगा हो, एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस, तो समझ जाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। यदि कर्ता बहुवचन होता तो यस नहीं लगाते। यस या ईएस, कहीं यस लगा होता है, कहीं ईएस लगा होता है, एक वचन कर्ता के लिए। यदि कर्ता एक वचन होगा, बहुवचन होगा तो ना यस लगा होगा ना ईएस लगा होगा। अब यस कहाँ लगाते हैं और ईएस कहाँ लगाते हैं ये भी मैंने बताया है। यस कहाँ लगाते हैं आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। जैसे गो, तो गो में हम क्या लिखेंगे? यस नहीं लगाएंगे, क्या लिखेंगे? ईएस लगाएंगे। जैसे मैंगो का हमें बहुवचन बनाना है तो क्या लगाएंगे दोस्तों? यस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे? तो हम ईएस लगाएंगे, यस नहीं लगाएंगे। तो ये भी नियम है, इन्हें में
इन्हें मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो हमें इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो कैसे चेंज करेंगे, तो संजय सैड है तो सैड, संजय कहता है सैड। इस सैड लिखा तो समझ जाओ पास्ट में है। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। तो कामा नोटेड काम हटाएंगे, दैट आएगा। फिर राहुल लिखा तो राहुल को राहुल लिख देंगे। अब ये कौन सा टेंस था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाएगा दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट का कोई भी टेंस होगा पास्ट में चला जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट है पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे। हमें पता है पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में कौन क्या लगता है, क्रिया की सेकंड फॉर्म लगती है। क्रिया की सेकंड फॉर्म, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, केवल क्रिया की सेकंड फॉर्म। राइट की दूसरी फॉर्म WROTE, राइट रोट ए लेटर, दूसरी फॉर्म लगाएंगे ए लेटर, ये बनेगा दोस्तों। कामा नोटेड काम हटा के दैट लगा देना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा। देखते हैं कुछ और उदाहरण। चलो देखते हैं दोस्तों, कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये लिखा है लक्ष्मी सेड टू मी, लक्ष्मी ने मुझसे कहा, महेश हैज डन द वर्क। महेश वर्क मतलब कार्य, डन मीन्स पूरा कर चुका है, हैज लगा है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, क्रिया की तीसरी फॉर्म लगी है। करना की तीसरी फॉर्म है डन। हैज सहायक क्रिया, किसकी सहायक क्रिया है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है। एक वचन के लिए हैज लगाते हैं, बहुवचन के लिए हैव, और क्रिया की तीसरी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो लक्ष्मी सेड टू मी, लक्ष्मी ने मुझसे कहा कि महेश हैज डन द वर्क, महेश ने अपना कार्य समाप्त कर लिया है या कर चुका है। महेश कार्य समाप्त कर चुका है, अपना कार्य नहीं है, कार्य है केवल, द वर्क, कार्य समाप्त कर चुका है या महेश ने कार्य कर लिया है। तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, तो लक्ष्मी, यदि सैड के बाद टू लगा हो दोस्तों, सैड के बाद टू लगा हो, अथवा कर्ता के साथ कर्म दिए हो, कर्ता के साथ क्या दिए हो, कर्म। रिपोर्टिंग वर्ब में कर्ता के बाद कर्म दिए हो तो साइड टू को हम किस में बदलते हैं दोस्तों, टोल्ड में। याद रखना टोल्ड में, इसके पहले हमने टोल्ड में नहीं बदला, साइड को साइड उतार दिया क्योंकि साइड के बाद टू नहीं लगा था। इसमें लिसनर, स्पीकर के साथ लिसनर भी है, सुनने वाला भी है, तो इसलिए साइड टू को हम किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। फिर मी है तो मी, कामा नोटेड कामा हटाएंगे दोस्तों, तो मैंने बताया था दैट लगाते हैं। फिर महेश लिखा है तो महेश। फिर हमें पता है ये पास्ट में साइड लगा है, पास्ट में है तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टिंग वर्ब है दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब। यदि रिपोर्टिंग वर्ब दोस्तों किस में, पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट का है तो मैंने अभी बताया है पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो किस में दोस्तों चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और रफ और पेन लेके बैठना दोस्तों, जो मैं बताऊं उन्हें नोट करते जाइएगा, एकदम समझ में आ जाएगा आपको। तो महेश हैज डन द वर्क, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, तो हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया होती है हैज या हैव। एक वचन के लिए हैज, बहुवचन के लिए हैव, पर पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया होती है हैड। एक वचन के लिए भी होती है, बहुवचन के लिए भी होती है। क्रिया की थर्ड फॉर्म इसमें भी लगती है, क्रिया की थर्ड फॉर्म इसमें भी लगती है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो हैज को किस में बदलेंगे दोस्तों, हैड में। एक वचन है हैड, बहुवचन भी होता तो हैड ही लगाते, हैड दोनों के लिए होता है। फिर क्रिया की तीसरी फॉर्म पहले से लगी है डन, डन द वर्क। उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आ गया होगा। अगला लिखा है द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, क्या कहा अध्यापक ने कि द सन मतलब सूर्य, राइज मीन्स निकलता है या उगता है, इन द ईस्ट, ईस्ट मीन्स पूरब में। सूरज कहाँ से निकलता है, सूरज पूरब से उगता है, सूरज पूरब में उगता है या पूरब में निकलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है दोस्तों, ये भी एक वचन कर्ता के साथ यस यस लगा है। सन, द सन मतलब सूरज एक वचन है, इसलिए
दा लगा, सन के पहले दा लिखा है। किसी भी ग्रह का नाम लिखना हो तो उसके पहले हम दा लगाते हैं। ये कुछ अभी इसके समान नियम है। दा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो ये भी नियम आपको बताऊंगा कि दा का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसका क्या बनेगा दोस्तों, द टीचर। इसमें कर्ता कौन है, टीचर। टीचर स्पीकर है, इसमें सुनने वाला नहीं। साइड को टू नहीं लगा तो साइड को हम साइड ही रखेंगे दोस्तों। टोल्ड में नहीं चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, साइड लगा है, उसमें भी साइड था, पास्ट में है। तो उस रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में है दोस्तों, तो मैंने बताया रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करेंगे। पर इसमें भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करेंगे, पर इसमें चेंज नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं चेंज करेंगे, तो याद रखना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच में कोई सदा सत्य रहने वाली बात आ जाए, या कोई ऐतिहासिक तथ्य आ जाए, या कोई आदत संबंधी वाक्य आ जाए, तो वो चेंज नहीं होता। ये क्या लिखा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज क्या है, ईस्ट मीन्स पूरब में निकलता है। सूरज पूरब में निकलता है, पूरब में ही निकलता है, निकलता था, निकलता है और निकलता ही रहेगा। सदा सत्य रहने वाली बात है, इसलिए इसको चेंज नहीं करेंगे। ये पास्ट में है फिर भी इसको चेंज नहीं करेंगे। यदि ये सदा सत्य रहने वाली बात ना होती तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है, इसको हम पास्ट इंडिफिनिट में चेंज कर देते, क्योंकि ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या है, ये पास्ट टेंस में है, तो हम इसको चेंज कर देते। पर चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये सदैव सत्य रहने वाली बात है। सूर्य जो है पूरब से निकलता था, निकलता है और निकलता ही रहेगा। तो इसका क्या करेंगे हम, द सन राइजेज इन द ईस्ट, EAST, वैसे का वैसा ही उतार देंगे, केवल दैट लगाएंगे। कामा इनवर्टेड कामा जब हटाएंगे यहाँ दैट लग जाएगा दोस्तों, दैट। फिर लिखेंगे द सन, कामा इनवर्टेड कामा हटा के केवल दोस्तों क्या जोड़ देना है, दैट बस लगाएंगे और टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। कब चेंज नहीं होता, जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई सदा सत्य रहने वाली बात आ जाए, या कोई ऐतिहासिक घटना आ जाए, या ऐतिहासिक तथ्य, या कोई आदत संबंधी वाक्य, या कोई कहावत आ जाए, तो हम इसको चेंज नहीं करते। याद रखना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में भी होगा तो ये चेंज नहीं होगा। एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। चलो देखते हैं दोस्तों कुछ अन्य एग्जाम्पल। जैसे ये लिखा है पहला, दूसरा ये है। पहले में लिखा है ही सैड कामा इनवर्टेड कामा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ऑनेस्टी। कुछ लोग हॉनेस्टी पढ़ते हैं तो नहीं, शुद्ध उच्चारण होगा अ पढ़ेंगे, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। इसको यच साइलेंट रहेगा, यहाँ से उच्चारण यहाँ से होगा, ऑनेस्टी। ये क्यों यच क्यों साइलेंट रहेगा, तो मैंने बताया था दोस्तों, नियम बताया था, ये सारे नियम लिखवाए थे, आप हमारे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि यच साइलेंट क्यों है, कब साइलेंट रहता है यच। तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखेंगे, ये डायरेक्ट लिखा है, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो ही साइड, यहाँ साइड को टोल्ड में नहीं बदलेंगे क्योंकि साइड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिए है। कामा इनवर्टेड कामा हटाते हैं दोस्तों क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये साइड पास्ट, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है। अभी मैंने आपको बताया ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाता है, पर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं चेंज करेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया, यदि कोई कहावत हो, या कोई सदा सत्य रहने वाली बात आ जाए, या कोई ऐतिहासिक तथ्य आ जाए, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। तो इसका क्या आ जाएगा, ऑनेस्टी HONESTY इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी POLICY। ये चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक कहावत लिखी है। कोई भी कहावत लिखी हो तो चेंज नहीं करते, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, या प्रेजेंट में हो, या फ्यूचर में हो, इससे कोई मतलब नहीं। यदि कोई कहावत लिखी है या कोई सदा सत्य रहने वाली बात लिखी, ही सेड, उसने कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है।
बेस्ट पॉलिसी मतलब सबसे अच्छी नीति है। तो ये कहावत है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ये वैसे का वैसा ही रहेगा दोस्तों, चेंज नहीं करेंगे। यहाँ इज है तो इज ही रहेगा। यदि कोई कहावत ना होती तो इज को यहाँ वाज कर देते, पर ये कहावत है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ये कहावत है तो इसको वैसे का वैसे रख देंगे। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। गोपाल सेज टू लिखा दोस्तों। एक एग्जाम्पल मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल बताया था, सेज लिखा था, उसके बाद टू मी नहीं लिखा था। इसमें क्या है, स्पीकर भी है, लिसनर भी है, सुनने वाला भी है, सुनाने वाला भी है। ये कर्ता है, वो कर्म भी है, कर्ता भी है, कर्म भी है। ये वक्ता है, एक सुनने वाला कर्म है। तो सेज टू को, सेज के बाद यदि टू लिखा हो तो सेज टू को हम टेल्स में बदलते हैं दोस्तों। किस में बदलेंगे, टेल्स में, टेल्स मी। यदि साइड के बाद टू लगा होता तो साइड टू को टोल्ड में बदलते, पर साइड के बाद टू नहीं है तो साइड को साइड उतार दिया। यहाँ सेज पर टू है तो टेल्स में उतारेंगे, कामा इनवर्टेड कामा हटाएंगे दोस्तों, क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। फिर माई मदर, माई मदर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है दोस्तों। माई मदर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं दोस्तों आई और बी, आई और बी। ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, इन्हें हम किसके हिसाब से बदलते हैं, कर्ता के हिसाब से चेंज करते हैं। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा तो दोस्तों किसके हिसाब से चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू, जैसे यू है, ये किसके हिसाब से चेंज करेंगे, कर्म के हिसाब से। आगे मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में ये कैसे चेंज करते हैं प्रोनाउंस। तो यहाँ माई मदर लिखा, फर्स्ट पर्सन का है, कर्ता के हिसाब से बदलेंगे। कर्ते में गोपाल लिखा, गोपाल लड़का है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हिज मदर, ही के साथ ही जाएगा, हिज मदर हैज गॉन लिखा है। तो मैंने बताया था दोस्तों, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। तो हैज गॉन है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही रहेगा। यदि यहाँ सेड लगा होता तो हैज गॉन लिखा तो यहाँ हैड गॉन लिख देते, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते। यदि ये पास्ट में होता, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता, नहीं है तो वैसे का वैसे उतार लेंगे, हैज गॉन टू द हॉस्पिटल। इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, इन्वर्टेड का कामा, ये इन्वर्टेड कामा जब हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। और इन्वर्टेड कामा का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, पर जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो स्मॉल में आ जाएगा। जैसे माई है तो हिज आ गया, हिज कैसे आया, तो फर्स्ट पर्सन का है, कर्ता के हिसाब से बदला जाएगा। ये अभी एक वीडियो बनाऊंगा केवल, उसमें बताऊंगा प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन के कैसे चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं। तो ये अभी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसमें समझाऊंगा। पर अभी यहाँ इतना याद रखना कि यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ जाए तो इसके हिसाब से बदलते हैं, कर्ता के हिसाब से। फर्स्ट पर्सन का है माई, आई के साथ अपने के लिए माई लगाते हैं, ये फर्स्ट पर्सन के हैं। बी के साथ अपने के लिए आवर का प्रयोग करते हैं, तो ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, कर्ता के हिसाब से चेंज होंगे। तो ये किस में है दोस्तों, प्रेजेंट में है। गोपाल सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में एस लगा है, तो समझो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो यदि इधर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, रफ और पेन लेके बैठना दोस्तों, जो मैं बताऊं नोट करते जाना, एकदम सरल है, कुछ कठिन नहीं है, तुरंत समझ में आ जाएगा। यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है, पर चेंज कभी कभी चेंज नहीं होता। तो कब नहीं चेंज होता, जब कोई कहावत कही जाए या ऐतिहासिक तथ्य हो या सदा सत्य रहने वाली बात हो। जैसे इसके पहले मैंने बताया था कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये सूर्य है कहाँ से निकलता, पूरब में उगता है, सूर्य पूरब में उगता है, तो सदा सत्य रहने वाली बात है। पहले भी उगता था, आज भी उगता है और आगे भी उगता रहेगा, सदा सत्य रहने वाली बात है, इसलिए इसको चेंज नहीं करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होते हुए भी। तो ये आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अब शेष का आगे कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।